प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान वाहन चालक परीक्षा के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप भी वाहन चालक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्यारे विद्यार्थियों प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार प्यारे साथियों नमस्कार प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान वाहन चालक भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप वाहन चालक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 50 राजस्थान जीके के टॉप प्रश्न जो राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाले, बार बार रिपीट होने वाले और संभावित नए क्वेश्चन और पहले भी वाहन चालक भर्ती परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, रानी जी की बावड़ी कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी जी की बावड़ी कहां पर अवस्थित है भाई? बूंदी, कोटा, झालावाड़ या फिर बारा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो भाई, रानी जी की बावड़ी राजस्थान में कहां पर है? तो बिल्कुल ध्यान में रखना, बूंदी में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बूंदी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की वह लोक देवी जिसके मंदिर में ढाई प्याले शराब का भोग लगाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की वह लोक देवी जिसके मंदिर में ढाई प्याले शराब का भोग लगाया जाता है? जीण माता, शीला देवी, केला देवी या फिर शीतला माता? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा शीला देवी आमेर। शीला देवी माता का मंदिर है आमेर जयपुर में। यहाँ पर ढाई प्याले शराब का भोग लगाया जाता है और जो वहां पर भक्त लोग जाते हैं उनको भी शराब का प्रसाद मिलता है। ठीक है ना? तो बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, वह लोक देवी जिसे बच्चों की श्रृंखसिका देवी माना जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जेल प्रहरी परीक्षा में भी आया था और पहले भी वाहन चालक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था कि वह लोक देवी जिससे बच्चों की श्रृंखसिका देवी माना जाता है वो हो जाएगी शीतला माता। शीतला माता का स्थान कहां पर है? चाकसू जयपुर में। ठीक है ना? चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में मांदलिया आभूषण किस शरीर के किस अंग में पहना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मांदलिया नामक आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर, गले में। मांदलिया आभूषण कहां पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, चांद बावड़ी नामक प्रसिद्ध बावड़ी कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चांद बावड़ी राजस्थान में कहां पर है? तो ध्यान में रखना, चांद बावड़ी है आबानेरी दौसा में। कहां पर है? आबानेरी दौसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहां पर है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार वाला क्वेश्चन है। यह पशु परिचर एग्जाम में आया था, उसके बाद में चतुर्थ श्रेणी जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहां पर है? तो ये जयपुर में है। ध्यान में रखना, अपनी वाहन चालक परीक्षा में भी आ सकता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरिया बालम क्या है? केसरिया बालम पधारुनी मारे देश, ये क्या है? ये अपना लोकगीत है। बिल्कुल आपका बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, चूहों की देवी के रूप में विख्यात देवी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूहों की देवी के रूप में विख्यात देवी कौन सी है? जीण माता, आई माता, करणी माता या आवड़ माता? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो, एक बार सभी साथी कमेंट कर दो। चूहों की देवी कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों करणी माता को, जिनका स्थान कहां पर है? देशनोक बीकानेर में। इनको चूहों की देवी कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, नागर चोल बोली कहां पर बोली जाती है? प्यारे साथियों नागर चाल, इसको नागर चोल भी कहते हैं, नागर चाल भी कहते हैं। ये बोली टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में बोली जाती है। बिल्कुल टोंक और सवाई माधोपुर क्षेत्र में बोली जाती हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, रावण हत्या किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो, रावण हत्या क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये एक वाद्य यंत्र है। ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ये तत्वाद्य यंत्र है भाई, तार से बजने वाला। ठीक है ना? बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है?
फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वाहन चालक भर्ती परीक्षा का एग्जाम नजदीक है, समय कम बचा है, आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिले, आने वाली हर एक क्लास आपको देखने को मिले। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से संत को राजस्थान का कबीर कहते हैं? संत दादू दयाल जी। बिल्कुल सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू कैलेंडर के किस महीने में लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, पुष्कर मेला कहां पर लगता है? अजमेर में। ठीक है ना। ये कब लगता है भाई? ये कौन से महीने में लगता है? कार्तिक महीने में। बिल्कुल बी यहां पर आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस जिले में सर्वाधिक गांव है वो कौन सा जिला हो जाएगा अपना? हनुमानगढ़। बिल्कुल आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा भाई। इस हनुमानगढ़ जिले में सर्वाधिक गांव है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा झालावाड़। ध्यान में रखना, यहां से कंफ्यूज नहीं होना है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपसे पूछा जाए तो झालावाड़ होगा। अगर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपसे पूछा जाए तो माउंट आबू हो जाएगा। ठीक है ना। माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है, लेकिन स्थान है। और सर्वाधिक जिले की बात करें तो बिल्कुल जिला झालावाड़ है। ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ो। राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला जिला, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। सोडलगढ़ दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। सोडलगढ़ दुर्ग कहां पर है? श्री गंगानगर में। कहां पर है भाई? श्री गंगानगर आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। मातृकुंडिया मेला किस देवता से संबंधित है? मातृकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़ में आयोजित होता है। कहां पर लगता है? चित्तौड़गढ़ में। ये भगवान विष्णु से संबंधित है भाई। किससे संबंधित है? भगवान विष्णु आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। ऊंट महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? ध्यान में रखना भाई, स्टार लगा लेना। ये वाहन चालक परीक्षा में कन्फर्म आएगा। ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले भी पूछा गया था और ये अभी पशु परिचर में भी आया था, चतुर्थ श्रेणी में भी आया था, यानी कि बार बार परीक्षाओं में आ रहा है। ऊंट महोत्सव ये मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा, जो कि श्री गंगानगर में अवस्थित है। यहाँ पर मेला भी लगता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। डांडिया नृत्य किया जाता है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों डांडिया जोधपुर में। कहां पर किया जाता है? जोधपुर का डांडिया नृत्य प्रसिद्ध है भाई। बी आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना, ये किस नृत्य की विशेषता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना, ये कौन सी नृत्य की विशेषता है? भवाई नृत्य की। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों, एक बार सभी साथी राम क्लासेज को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर ले। यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस हम कराएंगे, आपकी पूरी तैयारी कराएंगे कम समय में। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर ले और प्लेलिस्ट में जाए, अन्य क्लासें भी पड़ी हुई है उनको भी देखना है। ठीक है ना। जहार पीर किस लोक देवता को कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जहार पीर कहा जाता है लोक देवता गोगा जी को। इन्होंने लोक देवता गोगा जी को जहार पीर कहा जाता है। लोक देवता गोगा जी ने महमूद गजनवी के समकालीन युद्ध किया था और महमूद गजनवी ने ही इनको जहार पीर कहा था। ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कृषि कार्यों के उपकारक देवता कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कृषि कार्यों के उपकारक देवता माना जाता है लोक देवता तेजाजी महाराज को। लोक देवता तेजाजी को कृषि कार्यों के उपकारक देवता माना जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन। कृष्ण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? बताओ भाई, कृष्ण का अवतार किस लोक देवता को मानते हैं? रामदेव जी, पाबू जी, अड़बू जी या मामादेव? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। कृष्ण भगवान का अवतार कौन से लोक देवता को मानते हैं? लोक देवता रामदेव जी को। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप वाहन चालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन भी ले सकते हैं, आप अपनी सीट भी पक्की कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस, जैसे कि आपका
पूरा सिलेबस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसके सटीक नोट्स हम आपको देंगे। जैसे हिंदी, सड़क सुरक्षा, राजस्थान जीके, सभी के आपको हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। वन लाइनर नोट्स है, ताकि आप कम समय में आप अच्छी तैयारी कर सके। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे मॉडल पेपर। क्या कराएंगे? मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर आपका पूरा सिलेबस रहेगा। पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए, पूरे सिलेबस में से निचोड़ कर निकाले गए 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन है जो आपको 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये सीरीज आपको सिलेक्शन पक्का करा देगी। इसमें क्या है, पूरे सिलेबस का निचोड़ है साथियों, और इसमें से 70 से 80% क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे। ठीक है ना? तो जो भी भाई इस कोर्स को लेगा उसका सिलेक्शन भी पक्का है। और इसको लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो। भाई क्या करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मैं वाहन परिचालक की तैयारी कर रहा हूं, मुझे कोर्स चाहिए, मैं ये कोर्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इस कोर्स की प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस रखी गई है। 199 में कुछ नहीं आता, लेकिन ध्यान में रखना आपका वाहन चालक भर्ती के अंदर सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है ना? तो भाई जितने भी साथी हैं इस कोर्स को जरूर ले लेना। जल्दी से जल्दी इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। लोक देवता रामदेव जी की माता का नाम क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थी, लोक देवता रामदेव जी की माता का नाम था माता मेणा दे। क्या था भाई? मेणा देरा लाल। ठीक है ना? बिल्कुल बी यहां पर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रश्न आ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि लोक देवता रामदेव जी के भाई का क्या नाम था? तो बिल्कुल ध्यान रखना, वीरम देव। क्या था? वीरम देव लोक देवता रामदेव जी के भाई का नाम था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। ये से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, हूबहू छपने वाले प्रश्न है। ये सभी क्वेश्चन पहले भी वाहन परिचालक भर्ती के अंदर, चालक भर्ती के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है ना? और तेजा जी की घोड़ी का नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों लीलन सिंगारे। ध्यान में रखना, लीलन तेजा जी की घोड़ी का नाम था। चलो भाई अगला क्वेश्चन। लोक देवता पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। बिल्कुल आपका सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। देव नारायण जी की घोड़ी का नाम, यहां से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। ठीक है ना? तीनों प्रश्न मैंने आपको बताया, यहां से एक प्रश्न पक्का हो गया। देव नारायण जी की घोड़ी का नाम था लीलाधर। क्या था भाई? लीलाधर। ए आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के कौन से जिले में सबसे अधिक दालों का उत्पादन होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक दालों का उत्पादन होता है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा नागौर। सर्वाधिक दालों का उत्पादन कहां पर होता है? नागौर में होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। लोकगीत ओलियो कब गाए जाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थी ओलियो गीत कब गाए जाते हैं भाई? किसी की मृत्यु पर, विदाई पर, त्योहार में, या फिर प्रिय की याद में। तो साथियों ओलियो गीत गाए जाते हैं, ध्यान में रखना, प्रिय की याद में। किसकी याद में गाए जाते हैं? प्रिय की याद में ओलियो गीत गाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की थर्मोपोली किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की थर्मोपोली किसे कहा जाता है? हल्दी घाटी को। हल्दी घाटी को राजस्थान की थर्मोपोली कहा जाता है। ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भूलना नहीं है। और रेगुलर आपको क्लासें मिलेगी, इसलिए क्लास को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लेना है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में सौर वेधशाला कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थी सौर वेधशाला अपने उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। किसकी कहते हैं? झीलों की नगरी भी उदयपुर को कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का प्रथम रोप वे किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान का पहला रोप वे कहां पर लगाया गया था? बार बार परीक्षाओं में आ रहा है। ठीक है ना? तो बिल्कुल ये लगाया गया था जालोर में। पहला रोपवे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जालोर में लगा था, सुंदा माता के प्रांगण में। सुंदा माता का जो प्रांगण है, सुंदा माता का जो मंदिर है, वहां पर पहला रोपवे लगाया गया था। ठीक है ना? तो बिल्कुल यहां पर आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। प्राचीन पांडुपोल है अलवर में। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। नागदा में स्थित सशस्त्र बहु मंदिर किस लोक देवता को समर्पित
समर्पित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नागदा, जहां पर सास और बहू का मंदिर है, ठीक है ना, सास बहू का मंदिर कहां पर है? नागदा में। और ये मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये विष्णु को समर्पित है भाई, ध्यान में रखना, ठीक है ना। सास बहू को मंदिर को ही बोलते हैं सशस्त्र बहू का मंदिर, और ये नागदा में है और ये विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, किस जिले में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है अपने सवाई माधोपुर में, रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। ये सवाई माधोपुर जिले के अंदर आता है, वहां पर त्रिनेत्र जी का गणेश मंदिर है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से दुर्ग का प्रवेश द्वार है जो नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो रणथंभौर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, धाराधारगढ़ दुर्ग कहां पर है भाई? धाराधारगढ़ दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये चोमू में है भाई, कहां पर है? चोमू में धाराधारगढ़ दुर्ग अवस्थित है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बाला किला राजस्थान के किस जिले में है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाला किला कहां पर है? राजस्थान में। तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर, बाला किला तो अलवर में है भाई, कहां पर है? अलवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप को कीका के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न आ सकता है कि महाराणा प्रताप को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो कीका के नाम से भी, ठीक है ना। इनके घोड़े का नाम क्या था? चेतक, यहां से मैं आपका कन्फर्म करवा दूं, घोड़े का नाम पूछा जा सकता है, या हाथी का नाम, तो हाथी का नाम राम प्रसाद था, ठीक है ना। और महाराणा प्रताप ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों 24 वर्ष तक शासन किया था। कितने वर्ष तक किया था? 24 वर्ष, यहां पर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? मेरे प्यारे साथियों, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित के बारे में पूछा जाए तो चक्रपाणी मिश्रा आपका राइट होगा, ये महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जयपुर मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की राजधानी है, ठीक है ना, अपने राजस्थान की राजधानी है, और जयपुर का निर्माण किसने करवाया था? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी यहां पर आपका राइट होगा, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर का निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह, बिल्कुल आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, फटो भाई अगला क्वेश्चन देख लो, लीला मौर्य आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आदिवासियों में जो लीला मौर्य संस्कार हैं ये विवाह से संबंधित है भाई, ध्यान में रखना, किससे संबंधित है? विवाह से। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, फाइरे किस जनजाति से संबंधित है? मेरे प्यारे साथियों फाइरे कौन सी जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से। क्या है? भील जनजाति, ये भील जनजाति का रणघोष है। क्या है? रणघोष है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? प्रश्न आ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वाहन परिचालक भर्ती में ऐसे प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। और आज आपका एग्जाम होना है, ध्यान में रखना, 6 नवंबर को आपका एग्जाम है आज, ठीक है ना। मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? मीणा जनजाति, बिल्कुल आपका यहां पर बी राइट होगा, मोरनी मांडना मीणा जनजाति से संबंधित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, उडना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छत्री कहां पर है? साथियों उडना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर है पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज उनकी छत्री कहां पर है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, सुपारी महल जोरा बोरा कहां पर है? मेरे साथियों सुपारी महल एवं जोरा बोरा राजस्थान में कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग में, बिल्कुल आपका डी यहां पर राइट होगा। सुपारी महल एवं जोरा बोरा कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि सवाई माधोपुर जिले में है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से, राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो दुर्गाधिराज कहलाता है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपका राइट होगा भाई, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो दुर्गाधिराज कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संत मालिक शाह की दरगाह कहां पर है? मेरे प्यारे साथियों संत मालिक शाह की दरगाह कहां पर है? जालोर दुर्ग में, आपका बी यहां पर भी राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन कहां पर है?
मेरे साथियों शक्तिशाली जो तोप है, गर्भ गुंजन तोप है, ये कहाँ पर है? बूंदी के किले में। कहाँ पर है? बूंदी का किला यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़बीडली के नाम से जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, कौन सा दुर्ग है जो गढ़बीडली के नाम से जाना जाता है? तो तारागढ़ अजमेर होगा। ध्यान में रखना भाई, अंतिम प्रारंभ कर रहे हैं, अंतिम प्रहार आपका रहने वाला है। आप वाहन परिचालक का एग्जाम देने जा रहे हो तो साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है, तो क्लास को पूरी देख लेना। और वाहन चालक की जो भी भाई तैयारी कर रहा है वो भी चैनल से जुड़ जाना, ताकि आने वाले समय में हर क्लास आपको मिले। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो, राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहेंगे? तारागढ़ अजमेर को, कुंभलगढ़ दुर्ग को, विजय मंदिर गढ़ को, या फिर रणथंभौर दुर्ग को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का जिब्राल्टर ध्यान में रखना, तारागढ़ दुर्ग अजमेर को कहते हैं भाई। जो तारागढ़ दुर्ग है अजमेर में, इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य शब्द दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अबुल फजल ने कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद हैं। यह रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था। किस दुर्ग के लिए कहा था? रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था। आपका सी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो, राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह कहां पर है? मेरे साथियों, राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह की बात करें तो यह रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है? रावत बाटा चित्तौड़गढ़ आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? श्री गंगानगर में। कहां पर होता है? श्री गंगानगर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का कौन सा शहर है जो सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा चित्तौड़। और प्रश्न आ जाए कि सीमेंट की फैक्ट्री कहां पर है, पहली फैक्ट्री कहां पर लगी थी, तो हो जाएगी लाखेरी बूंदी। ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कर्णाबील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? अरे मेरे प्यारे साथियों, कर्णाबील प्रसिद्ध वादक था नड का। किसका था? नड आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध कौन से नृत्य से है? मेरे प्यारे साथियों, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का जो संबंध है वो किस नृत्य से है? कालबेलिया नृत्य। बिल्कुल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, लंगूरिया गीत निम्न में से किस देवी से संबंधित है? मेरे प्यारे साथियों, लंगूरिया गीत की बात करें तो लंगूरिया गीत केला देवी माता से संबंधित है भाई। केला देवी माता से संबंधित है। बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, तेरह ताली जो नृत्य है वो रामदेव जी की भक्ति में किया जाता है भाई। लोक देवता रामदेव जी की भक्ति में किया जाता है। बी डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। डी आपका राइट होगा। याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका एग्जाम होना है। राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? अरे ध्यान में रखना भाई, मेरू नाट्य के नाम से कौन सा नाट्य जाना जाता है? गवरी। ये क्या है? गवरी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान राज्य अभिलेखागार राजस्थान में कहां पर है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। चलो भाई जल्दी से कमेंट करो, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर होगा? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा बीकानेर। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर है? बीकानेर आपका राइट होगा। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? मेरे साथियों, सीताबाड़ी में कौन सी जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा सहरिया। कहां पर लगता है? बारां जिले में। ठीक है ना, वहां पर सहरिया जनजाति संबंधित मेला आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? मेरे साथियों, थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा होगा? तो बिल्कुल आपका राइट होगा प्रतापगढ़। क्या होगा? प्रतापगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बादशाह का मेला कहां पर लगता है? अरे मेरे प्यारे साथियों,
बादशाह की मेले की बात करें तो बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है। कहाँ पर लगता है? ब्यावर आपका राइट होगा। बादशाह का मेला ब्यावर में आयोजित होता है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ पर होता है? अपने राजस्थान में मेरे प्यारे साथियों सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है, वो कहाँ पर होता है? गोटन नागौर में। गोटन नागौर में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र जहाँ पर मेला लगता है, तो मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र जहाँ पर मेला लगता है वो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बेणेश्वर डूंगरपुर, सॉरी बेणेश्वर डूंगरपुर आपका राइट होगा, ठीक है ना। डिस्सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, बेणेश्वर डूंगरपुर आपका राइट होगा। चलो भाई राजस्थान में वनस्पति घी का उद्योग का प्रथम कारखाना कहाँ पर खोला गया था? तो मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान में वनस्पति घी का प्रथम जो कारखाना खोला गया था वो भीलवाड़ा में खोला गया था भाई। कहाँ पर खोला गया था? भीलवाड़ा, जिसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, राजस्थान की अब्रक नगरी कहते हैं, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मेहरानगढ़ का किला सभी को पता है कहाँ पर है? मेहरानगढ़ का किला अपने जोधपुर में है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। चलिए आगे देखो, आगे देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कौन से किले पर हुए? मेरे साथियों ध्यान में रखना, अपने भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं, कौन से किले पर हुए हैं? बटनेर का किला, बटनेर किला आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? तो साथियों परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है अपने राजस्थान में? रावत भाटा। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, यहाँ पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, वागड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? मेरे साथियों ध्यान में रखना, वागड़ के गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पांडे आपका राइट होगा। किसको कहते हैं? भोगीलाल पांडे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल कहाँ पर अवस्थित है? मेरे साथियों हवा महल की बात करेंगे, हवा महल जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? मेरे साथियों भारतमाला परियोजना का जो संबंध है वो कौन से क्षेत्र से है? समुद्री सुरक्षा, आदिवासी विकास, महिला सशक्तिकरण या फिर परिवहन? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। भारतमाला जो परियोजना है इसका संबंध है परिवहन, यानी कि भारत में जो माला होती है ना उसी प्रकार परिवहन घूमता है, ठीक है ना। परिवहन विभाग के साधन घूमते हैं, तो बिल्कुल भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? परिवहन आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, करौली का केला देवी का मंदिर करौली में है, ये किस नदी के किनारे है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये काली सील नदी के किनारे हैं भाई। किस नदी के? काली सील आपका राइट होगा। चलो भाई परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में लगाया जाता है? साथियों परबतसर में लोक देवता तेजाजी महाराज की स्मृति में परबतसर का तेजाजी मेला आयोजित होता है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मानसागर झील किस शहर में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, मानसागर झील कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे साथियों मानसागर झील की बात करेंगे, जयपुर में मानसागर झील है। कहाँ पर है? जयपुर अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, जल महल किस झील के बीच में अवस्थित है? मेरे साथियों जल महल की बात करें तो जल महल मानसागर जयपुर में। कहाँ पर है? मानसागर जयपुर में जल महल अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अजमेर शरीफ दरगाह किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाई गई थी? तो मेरे साथियों अजमेर की जो शरीफ दरगाह है वो शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी भाई, शाहजहां द्वारा बनाई गई थी। बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन कहां पर होता है? मेरे साथियों ध्यान में रखना, मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन होता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहां पर होता है? तिलवाड़ा बाड़मेर आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, बकरी के बालू से जटपट्टू की बुनाई का मुख्य केंद्र जसोल कहां पर है? मेरे साथियों बकरी के बालू से जटपट्टियां बनाई जाती हैं, उनका जो मुख्य केंद्र है वो है जसोल बाड़मेर। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जसोल बाड़मेर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले कहां पर होते हैं? मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान में सर्वाधिक मसाले होते हैं 12 जिले में। कहां पर होते हैं? 12 में होते हैं। चलो भाई नागपहाड़ कहां पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो फटाफट से, नागपहाड़ राजस्थान में कहां पर है? तो नागपहाड़ अपने अजमेर में। कहां पर है? अजमेर अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है?
मेरे साथियों, मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? जोधपुर संभाग आपका राइट होगा। ठीक है ना, जोधपुर संभाग आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में चूलगिरी का संबंध किससे है? तो मेरे साथियों, अपने राजस्थान में जो चूलगिरी का संबंध है वो जैन धर्म से। भाई किससे है? जैन धर्म आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, लोटिया मेले के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, लोटिया मेला किसे कहा जाता है? जो गणगौर का मेला होता है उसको लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो। साथियों एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन अंतिम समय में एक बार रिवीजन हम कर रहे हैं मैं, क्योंकि मुझे विश्वास है यहां से आपके अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना, तो मारवाड़ का पितरंता किसे कहते हैं? राव मालदेव आपका राइट होगा। मालदेव जी को मारवाड़ का पितरंता कहते हैं। धनोप माता का मंदिर कहां पर है? तो मेरे प्यारे साथियों, धनोप माता का मंदिर भीलवाड़ा। कहां पर है? भीलवाड़ा आपका राइट होगा। तराइन का मैदान कहां पर है? तो हरियाणा में तराइन का मैदान है। कहां पर है? हरियाणा आपका राइट होगा। तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम है? तो मेरे साथियों, लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का नाम है लीलन। लीलन श्रृंगारे। ठीक है ना, ध्यान में रखना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला अज्वलित खनिज कौन सा है? अभ्रक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भीलवाड़ा में पाया जाता है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का भीष्म किसे कहते हैं? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो, अपने राजस्थान का भीष्म किसे कहेंगे? कंवर चुंडा आपका राइट होगा। कंवर चुंडा को मेरे साथियों राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, तारागढ़ का किला कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारागढ़ का किला कहाँ पर है? बूंदी, भरतपुर, बीकानेर या ब्यावर? अरे मेरे प्यारे साथियों, आप वाहन चालक की तैयारी कर रहे हैं, वाहन चालक परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। और एक बार सभी साथी जो वाहन चालक की तैयारी कर रहे हैं, क्लास को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। साथियों बात करें तारागढ़ के किले की, तो तारागढ़ का किला बूंदी में भी है और अजमेर में भी है। कहाँ पर है? बूंदी और अजमेर आपका राइट होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर का बूंदी राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लोहे की कौन सी किस्म पाई जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर आया था। ठीक है ना, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। लोहे की कौन सी किस्म राजस्थान में पाई जाती है? तो हेमेटाइट। कौन सी पाई जाती है? हेमेटाइट नाम की जो लोहे की किस्में हैं वो अपने राजस्थान में पाई जाती हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, थार महोत्सव का आयोजन राजस्थान के कौन से जिले में होता है? मेरे प्यारे साथियों, थार महोत्सव राजस्थान में कहाँ पर मनाया जाता है? बाड़मेर, जैसलमेर, पाली या फिर जोधपुर? तो साथियों थार महोत्सव की बात करें तो थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर में। कहाँ पर मनाया जाता है? बाड़मेर आपका बिल्कुल यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो रही है तो NH3, ध्यान में रखना, नेशनल हाईवे 3 राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, गार्डन बड़ा बाग कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कीजिए भाई, गार्डन बड़ा बाग कहाँ पर है? जैसलमेर में, भीलवाड़ा में, झालावाड़ में या फिर हनुमानगढ़ में? तो मेरे साथियों ध्यान में रखना, गार्डन बड़ा बाग की बात करें तो ये अपने जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर, यहाँ पर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों समय कम बचा है और अपन को अच्छी तैयारी करनी है, तभी हमारा वाहन चालक भर्ती में सिलेक्शन होगा। हम आपको कोर्स भी प्रोवाइड कराएंगे, पूरा सिलेबस भी देंगे। आप सभी को क्लास में रेगुलर बने रहना है, रेगुलर क्लासेस देखना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। जूना महल की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों की, जूना महल कहाँ पर अवस्थित है? तो एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे, जूना महल कहाँ पर अवस्थित है? जैसलमेर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, अलवर में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई, जूना महल राजस्थान में कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जूना महल है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जूना महल है अपने डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, सहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटे छोटे पहाड़ी नुमा घर बनाती हैं उसे क्या कहते हैं? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में जो सहरिया जनजाति हैं वो पहाड़ों पर छोटे छोटे पहाड़ी नुमा घर बनाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? गोपना, कोरुआ, टीपा या उपरोक्त सभी? तो मेरे साथियों गोपना भी बोलते हैं, कोरुआ भी बोलते हैं, टीपा भी बोलते हैं और टोपा भी बोलते हैं। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर बढ़ता है? मेरे साथियों राजस्थान में केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? झुंझुनू में, चारभुजा, दुवेल या इनमें से कोई नहीं?
चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे साथियों। केसरी अनाजी का मेला राजस्थान में कहाँ पर लगता है? दुवेल आपका राइट होगा भाई। कहाँ पे लगता है? दुवेल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा श्री गंगानगर में, ठीक है ना। अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? श्री गंगानगर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अंडे की टोकरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंडों की टोकरी कौन से जिले को कहते हैं भाई? अंडों की टोकरी किसे कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर को। अंडे की टोकरी किसे कहा जाता है? अजमेर। बिल्कुल आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को, जयपुर को, अलवर को या फिर नागौर को? राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आप सभी का राइट होगा भीलवाड़ा, ठीक है ना। भीलवाड़ा आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप वाहन चालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए हम स्पेशल कोर्स लेके आए हैं, जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस के महत्वपूर्ण नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। नोट्स जैसे आपकी हिंदी हो गई, सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, राजस्थान जी के पूरे सिलेबस के हम सटीक नोट्स आपको देंगे, जो कि वन लाइनर नोट्स हैं, जिसको आप कम समय में भी शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे मॉडल पेपर, जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं। इन मॉडल पेपर को आप आराम से पढ़कर आप अपना सिलेक्शन सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे सिलेक्शन सीरीज, जो आपको दिलाएगी सिलेक्शन। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस, पूरे सिलेबस के नोट्स आ गए, मॉडल पेपर आए गए, साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 ऐसे प्रश्न भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। 5000 प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपका पूरा सिलेबस आएगा। इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। लगभग 70 से 80% क्वेश्चन यहाँ से आपके मिल जाएंगे, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप कम समय में अच्छी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। तो इस कोर्स को लेने के लिए आपको नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। क्या करना है? इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर हमें वाहन चालक का कोर्स चाहिए। हम आपको एक कोर्स को प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस रखी गई है। मात्र 199 में कुछ नहीं आता मेरे प्यारे साथियों, लेकिन आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है। आपको पता होगा, हमने वाहन परिचालक भर्ती में कोर्स प्रोवाइड कराए थे। लगभग 60 से 65% क्वेश्चन उनमें से मिले हैं। बहुत अच्छे जिन लड़कों ने पढ़ा है उनका सिलेक्शन भी होगा। तो यहाँ से भी आपका अच्छा स्कोर रहेगा। अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो आपको सिलेक्शन की कोई भी टेंशन नहीं रहेगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। पूरे 5000 क्वेश्चन के अंदर से आपका पेपर बनेगा, पूरे सिलेबस का निचोड़ रहेगा, मॉडल पेपर है, नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ पूरा गाइड भी करेंगे। तो जल्दी से कीजिए, इस नंबर पे मैसेज करके इस कोर्स को अभी से ले लो और अपनी तैयारी शुरू कर दो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? मेरे साथियों, अपने राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो बिल्कुल आपका राइट होगा जयपुर में। मीनाकारी गहने कहाँ पर बनाए जाते हैं? जयपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस नगर को झीलों का नगर कहा जाता है? मेरे साथियों, राजस्थान के कौन से नगर को झीलों का नगर कहेंगे भाई? तो बिल्कुल आपका राइट होगा उदयपुर। सर्वाधिक झीलें कौन से जिले में है? उदयपुर में। उदयपुर को मेरे साथियों झीलों की नगरी भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अपने राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गुरु शिखर। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। इसको संतू का शिखर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? संतू का शिखर भी कहा जाता है। इसकी 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी बिल्कुल आपका गुरु शिखर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में खेल के उपकरण कहाँ पर बनते हैं? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में खेल के उपकरण कहाँ पर बनते हैं? दौसा, जयपुर, हनुमानगढ़ या कोटा? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो, राजस्थान में खेल के उपकरण कहाँ पर बढ़ते हैं? एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करके शेयर कर दो भाई। जितने भी ग्रुप आपके पास हैं सभी में क्लास को शेयर कर दो, ठीक है ना। राजस्थान में खेल के उपकरण की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो हनुमानगढ़ में बढ़ते हैं। खेल के उपकरण कहाँ पर बढ़ते हैं? हनुमानगढ़ आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? मेरे साथियों, आज़ादी से पहले अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को राजपुताना के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? राजपुताना। क्योंकि यहाँ पर राजाओं का आधिपत्य रहा है, राजा यहाँ पर रहते थे, तो बिल्कुल राजाओं के नाम पर राजपुताना के नाम से राजस्थान को जाना जाता था। चलो भाई अगला क्वेश्चन, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट पालक जाति किस नाम से जानी जाती है?
चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊंट पालक जाति होती हैं वो कौन से नाम से जानी जाती है? ऊटना, ऊनना, उस्ताद या रेबारी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ऊंट पालक जो जाति है वो रेबारी के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना, बिल्कुल आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजमहल टोंक, मेरे साथियों राजमहल जो टोंक जिले में आता है वो खान किससे संबंधित है? राजमहल टोंक की खान किससे संबंधित है? तांबड़ा से। किससे संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तांबड़ा, भूलना नहीं है, ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। चलो भाई, चांद बावड़ी कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। चांद बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? आमेर, सीकर, आबानेरी या फिर भानगढ़? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चांद बावड़ी की बात करें तो चांद बावड़ी कहाँ पर है? आबानेरी दौसा के अंदर। कहाँ पर है? आबानेरी दौसा, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में अद्भुत नाथ का मंदिर कौन से स्थान पर है? अपने राजस्थान में अद्भुत नाथ का मंदिर कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नागदा में। और सास और बहू का मंदिर भी कहाँ पर है? सास बहू का मंदिर भी नागदा में है। तो बिल्कुल आपका सी करेक्ट आंसर होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मेरे साथियों, राजस्थान के अबुल फजल की बात करें तो राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं मोहनोत नैनसी को। किसको कहते हैं? मोहनोत नैनसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले को नवाबों की नगरी कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान के कौन से जिले को नवाबों की नगरी कहेंगे? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट होगा टोंक को, यानी कि टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले की बात करें तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा कोटा, यानी कि कोटा को शिक्षा की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल आपका सी राइट होगा। साथियों, अगर आप सिलेक्शन लेना ही चाहते हैं, आप वाहन चालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना ही चाहते हैं, समय कम बचा है, 23 नवंबर को आपका एग्जाम होना है, तो आप सभी के लिए विशेष सूचना है, इस कोर्स को ले लेना भाई। इसमें आपका पूरा सिलेबस आ जाएगा, मॉडल पेपर आ जाएंगे, नोट्स आ जाएंगे, और इनको अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे कोर्स ऐसा समय कम समय में आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल सटीक कोर्स है, आपके सिलेक्शन की गारंटी है। तो सभी साथी इस कोर्स को जरूर ले लेना, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। साथियों, बात करें तेजाजी के मेले की कि तेजाजी का मेला किस स्थान पर लगता है, ये प्रश्न भी ध्यान रखना, अपने पशु परिचय में भी आया था। ठीक है ना, जेल प्रहरी में भी आ गया, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में भी आ गया, बार बार पूछा जा रहा है। तो तेजाजी का मेला ध्यान में रखना, परबतसर नागौर में आयोजित होता है। कहां पर होता है? परबतसर नागौर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। महारानी कॉलेज कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महारानी कॉलेज राजस्थान में कहां पर है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या दिल्ली में? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो भाई, एक बार सभी साथी कमेंट कर देना। ठीक है ना, क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। साथियों, महारानी कॉलेज की बात करें तो महारानी कॉलेज है अपने जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर राजधानी में महारानी कॉलेज अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में लगाई गई थी? जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा या बूंदी? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री, परीक्षा में आएगा, ध्यान में रखना, स्टार लगा लेना। तो ये लगाई गई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी में। बूंदी में कौन सी जगह? लाखेरी में, यानी कि लाखेरी बूंदी में राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित हुई थी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी सत्ती का मेला कहाँ पर लगता है? मेरे साथियों, रानी सत्ती के मेले की बात करें तो ये झुंझुनू में आयोजित होता है। कहाँ पर लगता है? झुंझुनू आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान का सर्वाधिक गोवंश वाला जिला कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान का सर्वाधिक गोवंश वाला जिला कौन सा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, उदयपुर आपका राइट होगा। अपने राजस्थान का सर्वाधिक गोवंश वाला जिला है उदयपुर, आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ की बात करें तो कुरान आपका राइट होगा। क्या है? कुरान इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? साथियों, आया था ना अभी वाहन परिचालक भर्ती के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है। तो बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे, ध्यान में रखना, कोलायत भूलना नहीं है, क्योंकि मेरे साथियों समय कम बचा है। अगर आप नोट्स ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सब याद हो जाएंगे आपको। कपिल मुनि के मेले की बात करें तो ये कोलायत में आयोजित होता है भाई। ठीक है ना, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले कहाँ पर उत्पादित होते हैं?
चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक मसाले कहाँ पर उत्पादित होते हैं? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा 12 जिले के अंदर। सर्वाधिक मसाले कहाँ पर उत्पादित होते हैं? 12 में होते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नाग पहाड़ कहाँ पर अवस्थित है? मेरे साथियों, नाग पहाड़ कहाँ पर है राजस्थान में? अजमेर में। नाग पहाड़ कहाँ पर है? अजमेर। बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? जोधपुर संभाग। बिल्कुल आपका डी होगा, यानी कि मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? जोधपुर संभाग आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? अरे मेरे साथियों ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। अपने राजस्थान में अंगूरों के सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो श्री गंगानगर, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, गंगानगर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप वाहन चालक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, ऐसे प्रश्न छपेंगे। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। मैनचेस्टर की बात करें तो मैनचेस्टर तो भीलवाड़ा को कहते हैं, और नवीन मैनचेस्टर की बात करें तो भिवाड़ी को कहते हैं, ठीक है ना। तो नवीन मैनचेस्टर क्या होगा अपना? भिवाड़ी, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतला माता का मेला कहाँ पर बढ़ता है? मेरे साथियों, प्रसिद्ध शीतला माता का जो मेला है वो राजस्थान में कहाँ पर लगता है? नोखा, मेड़ता, तिलवाड़ा या चाकसू? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, शीतला माता का मेला राजस्थान में कहाँ पर लगता है? चाकसू आपका राइट होगा। कहाँ पर लगता है? चाकसू आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन, झालावाड़ में सूर्य मंदिर को किस रूप में भी जाना जाता है? साथियों, झालावाड़ में जो सूर्य मंदिर है उसको किस रूप में, किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो 7 सहेलियों के मंदिर के नाम से। कहाँ पर है? ये झालावाड़ में है। इसको सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान में रख लेना, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर करेक्ट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप वाहन चालक की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पूरा सिलेबस, आपका राजस्थान जीके, हिंदी, गणित, सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, पूरा किट आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। नोट्स हम आपको देंगे, सटीक नोट्स हैं, वन लाइनर नोट्स हैं। अगर आप एक बार भी पढ़ लेते तो भी आपका अच्छा रिवीजन होगा, अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सभी पूरे सिलेबस का हम नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपकी यहाँ से तैयारी हो जाएगी, बढ़िया तैयारी हो जाएगी। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे मॉडल पेपर, 15 मॉडल पेपर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे सिलेक्शन सीरीज, जिसमें है आपका पूरा सिलेबस आएगा, हिंदी, सड़क सुरक्षा, जीके, सब पूरा सिलेबस आएगा, जिसके 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो 4 किताबों के निचोड़ से तैयार किए गए हैं। पूरे 5000 क्वेश्चन है, इन्हीं में से आपका पेपर छपेगा। लगभग 70 से 80% क्वेश्चन आपके यहाँ से मिल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है वाहन परिचालक भर्ती में भी हमारा अच्छा स्कोर रहा था। तो अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो आपका सिलेक्शन भी पक्का है। तो लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर दो। इस नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे वाहन चालक का कोर्स चाहिए, मैं यह कोर्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस रखी गई है। मात्र 199 में कोर्स आप ले सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। और मैं गारंटी देता हूं, राम क्लासेज बूंदी वाहन चालक भर्ती परीक्षा में आपका 100% सिलेक्शन देगी, ठीक है ना। तो एक बार सभी साथी इस कोर्स को परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? मेरे साथियों, राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं भाई? किराड़ू का मंदिर बाड़मेर, महानलेश्वर मेनाल, सास बहू का मंदिर नागदा या एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर? तो ध्यान में रखना, राजस्थान का जो खजुराहो है वो किसे कहते हैं भाई? किराड़ू का मंदिर जो बाड़मेर में है, बिल्कुल आपका ए राइट होगा, इसको राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर की राज परिवार की छतरियां कहाँ जाता है? साथियों, जयपुर के जो राज परिवार की छतरियां उसको क्या कहते हैं भाई? गेटोर की छतरियां। ध्यान में रखना, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। हर परीक्षा में पूछा जाता है जयपुर की राज परिवार की छतरियों को क्या कहा जाता है? गेटोर की छतरियां। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, अमरगढ़ की छतरी कहां पर अवस्थित है? अमरगढ़ की छतरी है मेरे प्यारे साथियों भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, संत पीपा की छतरी कहां पर है भाई? संत पीपा की छतरी कौन से दुर्ग में है? तो मेरे साथियों है गागरोन दुर्ग में। गागरोन दुर्ग कहां पर है? झालावाड़ में। ये जल दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग है, ठीक है ना। ये गागरोन दुर्ग में संत पीपा की छतरी है, ये झालावाड़ में अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है?
साथियों मैंने कई बार आपको बताया है कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है, और ये क्वेश्चन हर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। लगभग हर परीक्षा के अंदर आता है। जैसे बीएसटीसी में आ गया था, जेल प्रहरी में आ गया, चतुर्थ श्रेणी में आ गया, हर परीक्षा में पूछा जा रहा है कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है। तो बिल्कुल बांडोली ध्यान में रखना, बांडोली में महाराणा प्रताप की छतरी अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रसिद्ध पट्टुओं की हवेली कौन से जिले में है? पट्टुओं की हवेली कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर में। पट्टुओं की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 3 हवेलियां हैं, पट्टुओं की हवेली है, प्रश्न में आ जाए ध्यान में रखना, नथमल की हवेली है और सालिम सिंह की हवेली है। तीनों हवेलियां कहाँ पर है? जैसलमेर में है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कीजिए। ईश्वरदास मोदी की हवेली की बात करें तो ये झुंझुनू में है। कहाँ पर है? झुंझुनू आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथ माता बरवाड़ा किस जाति की कुलदेवी है? मेरे साथियों चौथ माता जो बरवाड़ा में है ये कौन सी जाति की कुलदेवी है? ये कंजर जनजाति की कुलदेवी है भाई। चौथ माता बरवाड़ा कौन सी जाति की कुलदेवी है? कंजर जाति, आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सूर्य मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो साथियों मैंने आपको बताया था ना, सूर्य मंदिर झालावाड़ में अवस्थित है। भूलना नहीं है मेरे साथियों, क्योंकि 23 नवंबर को आपका एग्जाम है, समय कम बचा है, पूरे कोर्स का रिवीजन करेंगे, पूरे कोर्स को पढ़ेंगे। इसलिए एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करके जितने ग्रुप आपके पास है इसमें क्लास को शेयर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिले। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का प्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? जिसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है, बताओ मेरे प्यारे साथियों। अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का पहला हवाई अड्डा कोई बता सकता है? कमेंट कीजिए फटाफट से। सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर, डबोक हवाई अड्डा उदयपुर, रातानाड़ा हवाई अड्डा जोधपुर या कोटा का हवाई अड्डा कोटा? साथियों अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का पहला हवाई अड्डा है सांगानेर का हवाई अड्डा, जो कि जयपुर में है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे पवित्र झील किसे माना जाता है? अपने राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? पुष्कर झील। कौन सी है मेरे साथियों? पुष्कर झील, जो कि अजमेर में है। ये राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान एकीकरण के पश्चात प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन बने थे? साथियों जब अपने राजस्थान का निर्माण हुआ था, ठीक है ना, एकीकरण हुआ था, 19 रियासतों को मिलकर राजस्थान का एकीकरण किया गया था, और उस समय राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री। कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थी राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री? हीरालाल शास्त्री, आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान संघ के राज प्रमुख कौन बनाए गए थे? ध्यान में रखना भाई, ये से प्रश्न परीक्षा में छपते हैं, क्योंकि ये प्रश्न क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं। राजस्थान के जितने भी कंपटीशन एग्जाम हो रहे हैं उनमें रिपीट हो रहे हैं। राजस्थान संघ के प्रमुख राज प्रमुख की बात करें तो भूपाल सिंह थे। कौन थे? भूपाल सिंह, ध्यान में रखना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? कोई बता सकता है राजस्थान एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है भाई? हीरालाल शास्त्री को, सरदार पटेल को, लॉर्ड माउंटबेटन को या पंडित नेहरू को? साथियों राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो इसका श्रेय दिया जाता है सरदार पटेल को। किसको दिया जाता है? सरदार पटेल को राजस्थान एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी देशी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ? तो बिल्कुल 19 रियासतों को मिलाकर राजस्थान का निर्माण हुआ। बिल्कुल डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेरे साथियों रतवई जो लोकगीत हैं वो कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं? ये मेवात क्षेत्र में गाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में? मेवात क्षेत्र में रतवई लोकगीत गाए जाते हैं, ध्यान में रखना है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? मेरे प्यारे साथियों बसंती नामक जो किला है उसका निर्माण कराने वाले कौन थे? राणा कुंभा। बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अन्नकूट का मेला कहाँ पर लगता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। अन्नकूट का मेला राजस्थान में कहाँ पर लगता है? नाथद्वारा में। कहाँ पर लगता है? नाथद्वारा में अन्नकूट का मेला आयोजित होता है। बिल्कुल आपका बी करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, लंगूरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित हैं? अरे मेरे प्यारे साथियों लंगूरिया जो गीत हैं वो राजस्थान के कौन से मेले से संबंधित हैं? तो केला देवी मेले से। यानी कि जो लंगूरिया हैं वो केला देवी की माता के मंदिर में गाए जाते हैं। केला देवी माता का मंदिर करौली में है। तो बिल्कुल डी आपका यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेवाड़ की आंख। बिल्कुल एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो भाई।
सभी साथी कमेंट करेंगे मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग आपका राइट होगा, यानी कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसको मेवाड़ की आंख कहा जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कहाँ पर अवस्थित है। अपने राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कहाँ पर है भाई, सूरतगढ़ में, जेतसर में, किशनगढ़ में या नाहरगढ़ में। अपने राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म आपसे पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल मेरे साथियों यहाँ पर आपका राइट होगा। राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म है सूरतगढ़। क्या है, सूरतगढ़। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहाँ पर बनती हैं। अपने राजस्थान में जो संगमरमर की मूर्तियां बनती हैं ये कहाँ पर बनती है भाई, जयपुर में। कहाँ पर बनती है, जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है। साथियों अपने राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना भी है, ठीक है ना। और बीड़ी किसके पत्तों से बनाई जाती है, तेंदू के पत्तों से। प्रश्न आ जाता है कई बार कि बीड़ी किसके पत्तों से बनाई जाती है, तो तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है। और बीड़ी बनाने का जो सरकारी कारखाना है ये टोंक जिले में। कहाँ पर है, टोंक आपका राइट आंसर होगा। टोंक को नवाबों की नगरी भी कहते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चंपाकली आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। मेरे साथियों महिलाओं का आभूषण है चंपाकली आभूषण, और ये कहाँ पर पहना जाता है आप सभी को पता होगा, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। चंपाकली आभूषण गले में पहना जाता है भाई। कहाँ पर पहना जाता है, गला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर है। साथियों चल फिर शाह की दरगाह, चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर है भाई, चित्तौड़गढ़ में, अजमेर में, जयपुर में या सीकर में। मेरे साथियों ध्यान में रखना, चल पीर शाह की जो दरगाह है वो राजस्थान में अजमेर में है। कहाँ पर है, अजमेर, जिसको राजस्थान का हृदय कहते हैं, वहां पर चल पीर शाह की दरगाह अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताओ, ऐसी कौन सी जनजाति है जिसकी सबसे बड़ी विशेषता है उनकी एकता। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा कंजर। कंजर जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी एक, ये जाति हमेशा एकता में रहती है। प्यारे साथियों आप वाहन चालक की तैयारी कर रहे हो, आपको कम समय में, क्योंकि समय कम बचा है, 23 नवंबर को आपका एग्जाम है, कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना है तो पूरा कोर्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा पूरे, और नोट्स ऐसे हैं एक बार आप पढ़ लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। साथ ही साथ हम आपको मॉडल पेपर भी दे रहे हैं जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही साथ हम आपको पूरा सिलेबस में से टॉपिक वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकाले गए 5000 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इस 5000 क्वेश्चन तो आपके लिए सिलेक्शन सीरीज रहेगी, इसमें से आपके 70 से 80% क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि पूरे सिलेबस का निचोड़ कर निकाले गए हैं। तो इस कोर्स को लेने के लिए आपको नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, मैं ये कोर्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस मैंने आपको बता रखी है, मात्र 199 इसकी प्राइस रखी है। मात्र 199 में कुछ नहीं आता, लेकिन ध्यान में रखना आपका सिलेक्शन यहाँ से जरूर हो सकता है। तो बिना देरी के हुए इस कोर्स को लेना है, और समय कम बचा है, इसको पूरा रिवीजन करना है, पढ़ना है और क्लासों को देखना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने की जो प्रचलन है वो कौन सी जनजाति में है। साथियों ध्यान में रखना, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद उसके मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती हैं, वो प्रथा कौन सी जनजाति में प्रचलित है, कंजर जनजाति में। जो कंजर जनजाति हैं ये मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालते हैं, बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों का हरिद्वार कौन सा तीर्थ है। आदिवासियों का हरिद्वार कहते हैं मातृकुंडिया, जो कि चित्तौड़ में है, इसको आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति की बात करें तो कौन सी होगी, मीणा, ग्रासिया, भील, सहरिया। चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति। तो मेरे साथियों मीणा जनजाति आपका राइट होगा भाई, मीणा जनजाति आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलों के घर क्या कहलाते हैं। साथियों भील जनजाति के जो घर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, टापरा। टापरा या कू के नाम से भीलों के घरों को जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, आदिवासी लोगों में लीला मोर या संस्कार किससे संबंधित है। मैंने आपको पहले भी बता दिया, जो लीला मोर या संस्कार हैं ये विवाह से संबंधित है भाई। किससे संबंधित हैं, विवाह से आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपारी महल एवं जोरा बोरा कहाँ पर अवस्थित हैं। चलो बताओ भाई, सुपारी महल और जोरा बोरा कहाँ पर है राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, अचलगढ़ दुर्ग में या रणथंभौर दुर्ग में। साथियों सुपारी महल और जोरा बोरा ये कहाँ पर है, ये रणथंभौर दुर्ग में अवस्थित है भाई, बिल्कुल डी आपका राइट होगा, भूलना नहीं है। सुपारी महल और जोरा बोरा कहाँ पर है, रणथंभौर दुर्ग आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध माना गया? सब जौहर स्थल, तो बिल्कुल आपका राइट होगा चित्तौड़गढ़, ये जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है, सर्वाधिक जौहर यहाँ पर हुए थे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में नमक का उत्पादन मुख्य केंद्र, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है? चलो भाई जल्दी से कमेंट करो। मैंने पहले भी आपको बार बार बताया है कि राजस्थान में नमक का उत्पादन यहाँ पर होता है। कहाँ पर होता है सर्वाधिक नमक का उत्पादन? सांबर झील है मेरे साथियों, ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये जयपुर में है और इसमें ही नमक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? अपने राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह की बात करें तो कांडला का बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन थी? जिन्होंने वनों की रक्षा के लिए शहीद हो गए, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए पेड़ों की रक्षा के लिए। तो मेरे साथियों वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला की बात करें तो अमृता देवी है भाई। कौन है? अमृता देवी, जो खेजड़ली जोधपुर, बिल्कुल आपका राइट होगा, अमृता देवी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित? दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा में। कहाँ पर है? कोटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती हैं? सेवन घास मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर में, जैसलमेर में विस्तृत रूप से उगती हैं, बिल्कुल आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, मुर्गियों से क्या आशय हैं? मेरे प्यारे साथियों आरपीसी के अंदर भी आया था, ये वाहन परिचालक के अंदर भी आया था, साथ ही साथ ये जेल प्रहरी में भी आया था, पशु परिचर में भी आया था, बार बार परीक्षा में आ रहा है कि मुर्गियों से क्या आशय हैं। मुर्गियों आभूषण है और ये पुरुषों का आभूषण है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है ना। ये पुरुषों के कानों में पहनी जाती है, यानी कि कान का आभूषण है, ये कान में पहनी जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंठी नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? मेरे साथियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, कंठी नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो मेरे साथियों कंठी गले में, कंठ में, यानी कि कंठी खंठ में, गले में पहने जाने वाला आभूषण है, बिल्कुल सी आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, रखन किसका आभूषण है मेरे साथियों? रखन किसका आभूषण है? गले का, पैर का, दांत का, बाजू व हाथ का। तो साथियों ये भी ध्यान रख लेना, रखन किसका आभूषण होगा? तो रखन है दांतों का आभूषण है भाई। किसका है? दांत यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? मेरे साथियों राजस्थान की कौन सी पोशाक है जिसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा जोधपुरी कोट। जोधपुरी कोट है जिसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, बिल्कुल आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, जेला जमेला पीपल पन्ना अंगोटिया किस अंग के आभूषण है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जेला जमेला पीपल पन्ना और अंगोटिया ये कौन से अंग के आभूषण है? ये कान के आभूषण है भाई, ये कान में पहने जाने वाले आभूषण है। एलडीसी परीक्षा के अंदर आए थे, जेला जमेला पीपल पन्ना अंगोटिया, ध्यान में रखना, ये कान में पहने जाने वाले आभूषण है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो फटाफट से, भजंटी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? मेरे साथियों ध्यान में रखना, मैंने पहले भी आपको बताया था, भजंटी नामक जो आभूषण है ये अपने गले में पहनी जाती है, महिलाओं का आभूषण है, बिल्कुल डी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कौन करता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उनका निर्माण कौन करता है भाई? राज्य सरकार करती है, केंद्र सरकार करती है, स्थानीय प्रशासन करता है या प्राइवेट कंपनियां करती हैं? तो साथियों भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उनका निर्माण करती है केंद्र सरकार। बिल्कुल कहाँ से बजट आता है? केंद्र सरकार आती है और केंद्र सरकार इसका निर्माण कराती है, तो बिल्कुल बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, सड़क सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि सड़क सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों दुर्घटनाओं को रोकना, बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट आंसर होगा। तो चलिए साथियों आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन पढ़े हैं। आप सभी को क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, कोर्स को लेना है और अच्छी तैयारी करना है, क्योंकि समय कम बचा है और सभी साथी प्लेलिस्ट में जाकर अन्य क्लासें पढ़ी हैं उनको भी